द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी पर मोदी सरकार की नाकामियों का ढिंढोरा अब पूरे देश और पूरे विदेशों में भी पीटा जा चुका है। अपने देश में तो सरकार की जो आलोचना है वो लोगों के द्वारा हो ही रही है, जिसे मोदी सरकार लगातार और बार बार दबाने की हर वो कोशिश कर रही है जिसे उनकी आलोचना ना की जा सके। अपने खिलाफ बोलने नहीं दे रही है यहाँ किसी को, लेकिन विदेशों में तो उन्हें रोक नहीं पा रही है किसी भी तरीके से। वहां इनके फेलियर को अच्छी तरह एक एक करके दिखाया जा रहा है, इनके नाकामियों को गिनवाया जा रहा है। मोदी को तानाशाह और देश के बर्बादी का कारण बताया गया है विदेशी मीडिया में, और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है आज मोदी सरकार को लेकर के कि किस तरह से लोगों को मोदी सरकार देश में बेवकूफ बना रही है और किस तरह तानाशाही चला रहे हैं पूरे देश में। इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है विदेशी मीडिया में, विदेशी अखबारों में कई कार्टून्स भी बनाए गए हैं एक एक करके। वो सब आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि किस कदर मोदी जी की नाकामियों का डंका बजा है पूरे देश और विदेश में। पहले आप ये देखिए अपने स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। द ऑस्ट्रेलियन नाम की एक विदेशी वेबसाइट ने अपने पोस्ट में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से तानाशाही और नौकरशाही मोदी सरकार की राजनीति ने देश को बर्बादी की कगार पर लाकर रख दिया है, पूरे देश को किस तरीके से तबाह कर दिया है। इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र है कि कैसे देश की जनता एक तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है देश में, और देश के प्रधानमंत्री रैलियों में भीड़ देख करके कैसे गदगद नजर आ रहे हैं, उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इतने लोगों के लाशों पे, उनके आंसुओं पर वो हंसते और बिल्कुल मस्त नजर आ रहे हैं, ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है जो मोदी जी ने रैलियों में किया। द ऑस्ट्रेलियन के इस आर्टिकल में जो अपने यहाँ बताने पे मोदी सरकार ट्वीट्स डिलीट करवा रही है, लोगों को तरह तरह से फंसा रही है, मीडिया को सच दिखाने से डरा रही है, लेकिन देखिए कि उनकी ये चाल, ये हथकंडे विदेशों में काम नहीं आ रहे हैं। वहां सच्चाई बोली जा रही है, वो भी खुल करके। और ये सिर्फ कोई एक वेबसाइट नहीं बल्कि इनके अलावा भी कई न्यूज़पेपर्स है विदेशों के जो कोरोना महामारी पर मोदी सरकार की नाकामियों को वहां पर दिखा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबार जो खबर है वो आप देखिए कि यहाँ फ्रंट पेज पर आप देखिए शमशान की तस्वीरें छपी है और पूरी खबर बताई गई है कि किस तरह से हमारे देश में सरकार के फेलियर के कारण, उनकी बद इंतजामी के कारण, उनकी राजनीति के कारण आज देश के शमशानों में किस तरीके से चिताएं जल रही है, लाइनें लगी हुई है, एक साथ कैसे हजारों हजार चिताएं जल रही है और कितने लोग एक साथ दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। जो मोदी सरकार की विफलताओं को दिखाया था, ये सरकार कोरोना से किस तरह से लड़ रही है, इस तस्वीर को शेयर करते हुए, छापते हुए यहाँ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तीखी आलोचना की है मोदी सरकार से। पूरी तरीके से इनकी पोल खुली है। ये तस्वीरें हैं जिसे शेयर करने पर हमारे देश में मोदी सरकार ने ट्विटर को बोलकर कईयों के ट्वीट्स डिलीट करवा दिए कि ये फर्जी खबरें हैं, ये बदनामी करवा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई जो होती है वो छुपाई नहीं छुपती है, और आज हमारा देश कोरोना महामारी के साथ साथ सरकार की बद इंतजामी, उनके नाकामी के कारण ऐसे जल रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है। देश में मौतों का तांडव जारी है जिसे मोदी सरकार अपनी खुली आंखों से चुपचाप देख रही है कि और इस बदतर हाल में आज हमारा देश उनकी वजह से पहुंच चुका है। सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह हो रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप लाशों पे भी राजनीति करती नजर आ रही है, उनसे भी वोट मांगती नजर आ रही है और चिताओं पे ठहाके लगाने में व्यस्त है। ये सच्चाई है आज की, जिसे आज हर कोई कह रहा है कि मोदी लाशों के ढेर पे भी मदद नहीं बल्कि अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर की चर्चा आज हर जगह हो रही है क्योंकि इसमें वो सच्चाई दिखाई गई है जिसे आज देश के लोग झेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर कार्टूनिस्ट हैं डेविड रोब, जिन्होंने ये बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार है फाइनेंशियल रिव्यू, उसमें ये तस्वीरें छपी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें हैं फ्रंट पेज पे, जहां वो एक मरे हुए हाथी के पीठ पे बैठ के भी एकदम मस्त नजर आ रहे हैं, खुशी खुशी हाथ हिलाते। उस मरे हुए हाथी के पीठ पे बैठ के भी वो राजनीति में वहां पर बिल्कुल मशगूल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी बात कहने को कही गई है, दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है तस्वीर के जरिए कि जिस तरह से रैलियों और सभाओं में व्यस्त हमारे प्रधानमंत्री नजर आए और जिस तरह से कोरोना महामारी में मोदी जी ने रैली करवाई, लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा की और कितने लोग वहां पर पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन इसका डर मोदी जी को नहीं सताया, ना उन लोगों की फिक्र थी मोदी जी को कि इतने लोग आ रहे हैं तो उनका क्या होगा उन्हें, बल्कि उन्हें सिर्फ वोट नजर आ रहा था, जीत दिलाने वाले लोग वहां पर नजर आ रहे थे और वो तमाम लोग जो मौजूद थे वो वोटर्स के तौर पर उन्हें नजर आ रहे थे बस।
जिसे देखकर आज हर तरफ यही कहा जा रहा है कि मोदी लाशों के ढेर पे भी चुनाव लड़ेंगे और अगर इनका बस चले तो ये मुर्दों से भी उठाकर उनसे वोट डलवाएंगे। मतलब आज हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में मौत का कारण मोदी को कहा जा रहा है, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, अपना कंधा पीछे खींचा। लेकिन अपनी आलोचनाओं से बचने के लिए आप देखिए कि मोदी सरकार ने यहाँ तो अपने पावर का, सत्ता का और अपने पैसों का इस्तेमाल कर दिया, लोगों की उठती आवाज को दबाने की हर वो कोशिश कर दी और उनकी आवाज को हटाया भी, उनके ट्वीट्स डिलीट करवाया भी, जिससे सच्चाई ना दिखाई जा सके। लेकिन फिर भी दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने यहाँ आज अपनी पत्रकारिता दिखाई है मोदी सरकार को और लोगों से वफादारी निभाई है, जितने भी उनके रीडर्स है, व्यूअर्स है, अपना फर्ज निभाया है। ये देखिए साफ साफ अखबार में छापा है दैनिक भास्कर ने और साफ कहा है और ये बताया है कि सरकार राज्य सरकारों से मौतों के जो आंकड़े हैं वो छिपाने के लिए कह रही है। कोरोना से होने वाले मौतों के जो आंकड़े हैं जो दिखाए जा रहे हैं हमें, उसे 5 गुना अधिक है। आप समझ पा रहे होंगे कि 5 गुना ज्यादा कितने होते हैं। जब अभी ये आंकड़े हैं, डरावने आंकड़े, इतनी संख्या दिखाई जा रही है, तो 5 गुना ज्यादा कितने पहुंच जाएंगे, इसका अंदाजा आप लगाइए। लेकिन इन सबको केंद्र सरकार छुपाने के लिए राज्य सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है, दबाव बना रही है कि असल संख्या बाहर सार्वजनिक ना करे, ताकि इनकी आलोचना ना हो, इनकी बदनामी ना हो और ये लाशों के ढेर पे भी बैठ के मस्त राजनीति करे और एक अच्छे शासक कहलाए, लोगों की नजर में मोदी सरकार की अच्छी छवि बनी रहे। क्योंकि आज तक तो मोदी जी यही करते आए हैं, तो यहाँ वालों को तो रोकने की पूरी कोशिश कर ली देशवासियों को मोदी जी ने, लेकिन बाहर वालों को कैसे रोकेंगे? उन्हें सच बोलने से आखिर उन पे क्या कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें छपने पे, कार्टून बनाने पे, ऐसे खुलेआम तानाशाह बताने पे, बर्बादी का जिम्मेदार बताने पे, इस तरीके से खबरें चलाने पे, उन पे कैसे और क्या कार्रवाई करेंगे मोदी सरकार? उन्हें सच बोलने से आखिर कैसे रोकेंगे? अभी तो शुरुआत है। जिस तरह से कोरोना की मार देश पे पड़ी है, हम ये नहीं कह रहे कि अकेला इसकी चपेट में बस हमारा देश आया है, बस भारत ही आया है और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से निकल रही है। ये हालात बस हमारे देश में ही है, ये महामारी सारे देशों के लिए है, लेकिन अंतर यह है कि बाकी देशों में उनके शासक लोगों को बचाने और इस महामारी से देश को उबारने में लगे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है उन्होंने, और चुनाव में ज्यादा ध्यान दिया है, देश को उनकी जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद अब हर तरह से और हर तरफ से आलोचनाओं का शिकार होते जा रहे हैं। तो इन सबसे बचने के लिए कितने भी हथकंडे अपना ले अब मोदी सरकार, जो होना है होगा वही। लोग बोल रहे हैं और लोग बोलेंगे ही, लोग वही बोल रहे हैं जो सच्चाई है, जिसे लोगों ने आज देखा है, जो सरकार ने किया और सरकार की वजह से जो लोग भुगत रहे हैं, आज हर किसी के जुबान पे वही है। भले ही आप यहाँ लोगों को चुप करा ले, लेकिन जो आपने किया है इसका डंका और आपकी जो बदनामी है वो विदेशों में भी हो रही है, आपकी आलोचना वहां भी हो रही है, क्योंकि लोगों ने खुली आंखों से ये सच्चाई देखी है कि किस तरीके से एक देश में देश की जो जनता है, जिसे वोटों बहुमत से जिता करके एक सत्ता पे बिठाती है बड़े अरमानों से, वो प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ क्या करता है, उनके वोटों का क्या सिला देता है, उन्हें तड़प तड़प कर किस तरीके से मरने के लिए छोड़ा गया। इन सारी चीजों को लोगों ने देखा है और आज वही लोगों के जुबान पर है, जिसे मोदी सरकार दबाने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन आप देखिए कि सच्चाई छुपाई नहीं छुप रही उनसे और एक एक करके सच्चाई बाहर आ ही जा रही है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।